तरली जीवार समय आसुअछि। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान रे सुनंतु। ये पृथ्वी पिघलने वाली है, ए पृथ्वी तरली जीव, पहाड़ पिघलने वाले ए हैं, पर्वत तरली जीव, ये चांद सितारे पिघलने ए वाले सूर्य हैं। चंद्र तरली जीव, और रहते हैं आमे सिमती जगह रे अछु। इस जमाने में नूह कहता था ये पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। आउ से जुगरे नह कहउथिले पृथ्वी जल रे मग्न हबो। आज परमेश्वर का वचन कह रहा है ये पृथ्वी आग से जलाई जाएगी। आज ईश्वरन को वाक्य कहउछि पृथ्वी अग्नि रे दग्ध करा जीवो। अब 12वें पद में एक सलाह है, 12 पद रे गोटे परामर्श। परमेश्वर के उस दिन की वाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्दी आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए। सही दिनर आगमनर अपेक्षा करी ताहा जेपरि शीघ्र आसीबो किपरि तुमे सदाचारी धर्म परायण हेबा उचित। हाँ, प्रभु के आने का इंतजार करना है। प्रभुको आगमनर अपेक्षा करिबार अछि। क्यों अपेक्षा करना है? काहे की अपेक्षा करिबार अछि? क्योंकि वह उसके चुने हुए लोगों को जैसे नूह के समय में चुने हुए जीव और जंतुओं को और नूह के परिवार को जहाज के अंदर ले लिया गया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन इस धरती से उसके चुनाव में आए हुए लोगों को वह महिमा की देह देकर इस पृथ्वी से अलग कर देगा। सेमती नहंक दिन रे धरा पृष्ठ रे थिबा लोकमान को मध्यरु 8 जन प्राणी को जहाज रे से प्रवेश कराइले, सही परी यीशु को आगमनर समय रे तांको मनोनीत लोकमान को गौरवमय देह प्रदान करी से अपना राज्य रे दाखिल कराइबे। और इस पृथ्वी से जो मरे हुए हैं उनको जिंदा करेगा और जो जीवित हैं उनको ऐसा वाला शरीर जिसको महिमा की देह कहते हैं, महिमा की देह देकर इस पृथ्वी के से उठाकर नए जेरूशलेम नाम के एक नगर में ले जाकर के हमको रख देगा। आ से समय रे जो माने ख्रीष्ट को ठारे थाई मरिछंती से माने प्रथमे उठिबे आ जो माने जीवित थिबे तत्परे से माने रूपांतरित हेबे आ स्वर्गर नूतन जेरूशलेम से मान को नेकी से स्थान देबे। जैसे नाव में 8 प्राणी आ गए और दरवाजा बंद हो गया, जेमती जहाज रे 8 प्राणी प्रवेश कला परे द्वार बंद हैला, ऐसे ही प्रभु यीशु अपने दूसरे आगमन में जब वो बादलों में आएगा तो उसके चुने हुए लोग इस पृथ्वी से उठा करके नए आकाश और नई पृथ्वी की राजधानी नए जेरूशलेम में हमको शिफ्ट कर देगा, वहां हमारा तबादला कर देगा। जेमती 8 जन प्राणी जहाज रे प्रवेश कले, प्रभु यीशु आगमन समय रे ताहांको लोक से नूतन जेरूशलेम जहाँ राजधानी से मानकर स्थान कर दे। लोग विश्वास हैं, हमें विश्वास करू परंतु उसकी शर्तें पूरा नहीं करते। किंतु ताहांको शर्त मानु ना हो। जब कोई मर जाता है, यदि कोई मरी जाए तो सारे याजक लोग कब्रिस्तान में ये बताते हैं, सब याजक माने कब्रिस्तान रे एपरी कहंती, वो आएगा हमको ले जाएगा, से आसीबे हमको नहीं जिबे। इसके बाद में फिर कभी नहीं बोलते। तापरे हमें आओ केबे कहू ना हो। जब दूसरा बुढ़ा मरेगा तब वही अध्याय निकालेंगे, आएगा ले जाएगा। आ गोटे बुढ़ा मले कबर घाट रे आमे कबर स्थान रे कहू से आसीबे नहीं। 3 साल हमारी कलीसिया में बुढ़ा नहीं मरा ना तो जिंदा करने की बात ही नहीं बोलते पुलपिट से। हम 3 वर्ष जाए यदि कौन सी बुढ़ा मरु नहीं तो प्रभु आसीबे उठाइबे बोलिए प्रसंग हमें प्रचार भी करू ना हो। और कब्रिस्तान में कहते हैं हमारा विश्वास है तू आएगा और इसको जिंदा करेगा और अपने पास ले जाएगा। हमें कबर स्थान रे कहू तुमे आसीबो एहा को उठाइबो आ निज निकट को नहीं हम विश्वास करते हैं, हमें विश्वास करू। परंतु आपको मालूम है यीशु के दोबारा आने के समय जिंदा होना, जीवित लोग रूपांतरित होकर के महिमा की देह पहनना, उसकी कुछ शर्तें हैं। आपण जानते यीशु को आगमन समय रे उठिबा जीवित माने रूपांतरित हेबा पाए किछि शर्त अछि और यदि इसकी शर्तों को तो वो हमारे
देह को से जीवित करिवे नहीं और ना ही वह हमको जो जीवित है महिमा की देह में रूपांतरित करेगा। आउ जीवित लोक माननकु से गौरवमय देहरे रूपांतरित मध्य करिवे विश्वास नहीं से किसी का मुर्दा जिंदा नहीं होगा। विश्वास रे कौनसी मृत जीवित होबो नहीं विश्वास के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो जिंदा है महिमा की देह नहीं पहनेगा। विश्वास द्वारा कौनसी व्यक्ति जे जीवित से गौरवमय देह धारण करि परिबो नहीं यीशु के दूसरे आ देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। फल देवा को पुरस्कार आम संगरे अछि यीशु का दूसरा आगमन का संबंध विश्वास से नहीं है, जिसुको द्वितीय आगमनर संपर्क विश्वास सहित नहीं वरन काम से है। कर्म सहित अछि यदि हमारे काम गलत यदि है, हमर कर्म भूल अटे यदि हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार नया जीवन चलाया यदि हम है, ईश्वर को वाक्य अनुसार जीवन आचरण करी ना हो तो वो हमको जिंदा नहीं करेगा। तेबे से हमको जीवित करिवे नहीं इसका मतलब है जो धरती से महिमा की देह प्राप्त नहीं, पृथ्वी से उठाए नहीं जाएंगे। जो माने एई पृथ्वी रे गौरवमय देह धारण करिवे नहीं से माने ऊर्ध्व को निया जिवे नहीं। दूसरे शब्दों में नियम के अनुसार यदि पुरातन नियम अनुसार अन्य शब्द इन लोग बदला, माने जीवन बदलाई नाहंती वे नाव के अंदर नहीं आ पाए। से माने जहाज भीतर को आसिले नहीं केवल एक परिवार था, केवल गोटे वचन था, से माने थिले तांको परिवार 8 जण प्राणी हजारों जानवर, हजार पशु जंगल रे थिले पक्षी माने भी थिले परंतु सब अंदर नहीं आए। किंतु सब भीतर को आसी ना परमेश्वर के चुनाव में थे, जो माने ईश्वर को द्वारा मनोनीत केवल होइथिले वे ही लोग अंदर आए थे। केवल से माने ही आसिले। आप सब बुलाए हुए हैं। आपण समस्ते आहुत हटंती जितने भी याजक हैं उनसे प्रश्न है, क्या आपने कभी बाइबल में से ये जाना था किस शर्त पर मुर्दा जिंदा होगा? जाजक मानक मोर गोटे छोट प्रश्न, बाइबल मध्यरे केउ शर्त रे मृत माने जीवित हेबे एहा कोन आपण केबे जानिछंती? यदि आपने यीशु के आगमन के समय मुर्दा जिंदा होने की शर्तों के बारे में जानकारी नहीं पाई तो आप दूसरों को क्या बताइएगा? जिसुको आगमन समय रे मृत माने जीवित हेबा निमंते जो शर्त दरकार ताहा निजे जदि जानि नाहंती मंडली को आपण कोन सिखाइबे? वो विश्वास के अनुसार हमको जिंदा नहीं करेगा। से केवल विश्वास अनुसार हमको जीवित करिवे नहीं। जिसके काम परमेश्वर के सामने ठीक थे, जहार कर्म ईश्वर को दृष्टि रे ठीक अटे, और आज काम के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। आसी कर्म ऊपर कहारी भी ध्यान नहीं। आज भी जो प्रभु यीशु मसीह की जो वास्तविक सेवा है उस सेवा के बारे में हमने शुरू भी नहीं किया है। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर वास्तव सेवा आज आमे आरंभ मध्य करिना हो। इन दिनों में जो बात प्रभु प्रकट कर रहे हैं, ए दिन मानकरे प्रभु जहा प्रकाश करूछंती मत्ती रचित सुसमाचार माथ्यू रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय और ताहारो 3 अध्याय, और हम जहां जहां जा रहे हैं ये बातें लोगों के सामने रख रहे हैं। मो जेउआडे भी जाउछि ताहाई लोक मानकु कहूछि। अब यीशु मसीह की सेवा शुरू नहीं हुई है, जिसुंक सेवा एबे आरंभ होई नहीं, और उसकी सेवा के पहले परमेश्वर ने एक राजमार्ग तैयार करने वाले व्यक्ति का चुनाव किया। तांको सेवा पूर्वर गोटे पथ प्रस्तुतकारी व्यक्ति को से मनोनीत कले, और उसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा देने ताहाको वाला। नाम बाप्तिजक जोहन। वो यीशु के सेवकाई के 6 महीने पहले से लोगों को मन फिराओ का संदेश दे रहा था। जिसुंक सेवार 6 मास पूर्व परिवर्तन उन करुथिले। दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा। आउ से दिन रे बाप्तिजक जोहन जिहुदार प्रांतर रे आसी मन परिवर्तन रो प्रचार करिबा को लागिले। मन फिराओ, मन परिवर्तन करो कि स्वर्ग का राज्य आ गया है। कारण स्वर्ग राज्य निकट अटे। मन फिराओ, मन परिवर्तन करो, स्वर्ग का राज्य आ गया है। स्वर्ग राज्य निकट। सब लोग बोलिए हमारे पीछे हिंदी में, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग
जोर से स्वर्ग। अच्छा एक बात बताओ, स्वर्ग किधर है? इधर 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 इधर। को स्वर्ग कुआड़े बामे सब डाहाणे उंगली से तळे दिखाओ, उपरे स्वर्ग किस तरफ में है? आपण देखांतु स्वर्ग को पटे अछि। ऐसे ऐसे कर, बल्ले बल्ले। हां एमती एमती करंतु, बढ़िया बढ़िया। अच्छा पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी कोठी? इधर। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग कोठी? पृथ्वी किधर है? पृथ्वी कोठी? हम कहाँ रहते हैं? आमे कोठी अछु? ऐसा करो ना, आज्ञा मानोगे तभी नहीं पर कर रिजर्वेशन है। एमती एमती टे करो। हम कहाँ रहते हैं? आमे कोठी अछु? और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहाँ की बात करता है? बाप्तिस्म को जन कोठी रो कथा कहउछंती। अब आप ही बताइए, लोग यहाँ की चिंता करते कि वहां की? लोके एठिरो चिंता करूछंती ना ऊर्ध्वर चिंता करूछंती? आप सोचो अपने आप से। आपण टिके निजे भाबंतु। उत्तर तो बहुत आसान है, उत्तर बहुत सहज अटे, परंतु उस पर गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा। किंतु ताहा संबंधरे बहुत गुरु चिंता करिबा दरकार। चंगाई यहाँ के लिए है कि वहां के लिए है? सुस्थता एथि पाई ना सेथि पाई? पाप क्षमा यहाँ के लिए है कि वहां के लिए है? पाप क्षमा ए पृथ्वी पाई ना स्वर्ग पाई? नौकरी चाकरी यहाँ के लिए है कि आ मु गोटे गीत बनाई अछि, वो हमारी प्रार्थना है। आ सेरा हमर प्रार्थना। हमारी प्रार्थना एक गिटार है, हम प्रार्थना गोटिए गिटार अटे और उसमें एक तार है। आ सेठारे गोटिए तार अटे। उसको सुबह शाम दोपहर जब कभी भी आप स्ट्रिंग मारो तो उसमें आलाप निकलता है। आ सेई तारोरे जेतेबेले भी आपण बजाइबे गोटिए ध्वनि निर्गत हबो। ऐसे बजती है हमारी प्रार्थना का धुन। ध्वनि हरे हम प्रार्थना ध्वनि। दे दे वो दे 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 क्या? अरे दे दे टीवी दे दे, बीबी दे दे, अमेरिका का भी यीशु के नाम से आमीन। सुन ले तो। अरे भिखारियों, कब तक रोटी कपड़ा मकान मांगोगे? भिकारी माने केबे जाई तुमे खाली खाइबाटा घर पिंदिबाटा मागुथबो। नौकरी दे दे, शादी नहीं हो रही तो शादी करा दे, और शादी हो गई बच्चे ही नहीं हो रहे तो बच्चा भी दे दे, और जब बच्चा दे दी तो शैतान कहीं का माथा खाया। तू इन्हें तो पैदा की है बिटिया, शैतान बोलती है तू शैतान और तू शैतानी का बाप। चाकरी मागुछ, बाहागर मागुछ, बाहा हेई गला परे छुआ हैला, ए छुआ को जो शैतानटा ते तुमे तो मागिथिलो शैतान रो। आज लोग पैसा बेच खरीद रहे हैं। जी लोक माने निजर विश्वस्तता को बिकी दउछंती। किसने स्वर्ग के बारे में चिंता किया है? किए स्वर्ग विषय चिंता करंती? अब हम आपके पास आ जाएं, मु आपनको पाखु आसुछि, और हमारे पास में ये भाई साहब हमारा परिचय है। आओ भाई साहब मोर परिचय दउछंती। डॉक्टर आमोद सिंह जी आ रहे हैं। डॉक्टर आमोद सिंह आसुछंती। अभी बहुत कम समय में आ जाएंगे। बहुत कम समय रे आसी जिबे। और जैसे हम आए जेमिति मु आसिली तो ये क्या बोलते हैं मालूम? से कौन कहती? स्वर्गीय आमोद सिंह पधार चुके हैं। आ स्वर्गीय आमोद सिंह महासर्पण करिछंती। और जैसे वो खड़े होके जेमिति से मन कोई तोर ताली दियंती। क्या बोला हमने? कौन कहली मु? स्वर्गीय आमोद सिंह जी। स्वर्गीय आमोद सिंह। मेरे को मरने तो दे, तब ये वाली पीएचडी दियो। तू तो जिंदगी में स्वर्गीय बोल दिया। अरे मरबा परे सिना मते स्वर्गीय कहबो, मते बंची थाउ थाउ तो आप स्वर्गीय ही बताओ, किसी व्यक्ति के नाम में स्वर्ग शब्द कब लगता है? आपण ही कोंतु कोनोसी व्यक्ति रो ना रे स्वर्गीय केते बेले लागे? जब वो मर जाएगा। हाँ अच्छा देखो, अब ना जितने भी लोग मरते हैं सबको स्वर्ग पहुंचा देते हैं। दारू पी पी के मरा, उसके नाम के आगे बोला था नरकीय फलाना फलाना। जने लोग मद पी पी मला, तारो ना से मरी गला परे अपनी पत्नी को दनादन भैंस जैसे मारे, स्वर्गीय फलाना फलाना।
अपना स्त्री को से मईसी को पिटला पर पिटू दारू मरीगला परे ताकू स्वर्गीय कहबे कि गांजा पी पी के मर गया, स्वर्गीय फलाना फलाना। मद गंजेई पी पी की मरीगला पर स्वर्गीय अमको ढमको बोली डाकिबे कि ताकू अरे साइयो दारू पी पी के खैनी खा खा के मर करके। और हम पादरी लोग भी कहते हैं, हे परमेश्वर तूने अपने दास को बुला लिया, अपने पास अपनी गोद में बिठा लिया, तो ऊपर से आवाज आती है फालतू की बात मत कर, दारू पी के जो मर गए। में बड़ी मुश्किल से तो शैतान को ऊपर से नीचे गिरा के स्वर्ग खाली किया। ये दारू पीने वाले, गांजा पीने वाले को ऊपर ले जाऊंगा क्या? तेरे को धरती मुबारक हो, बल्कि तू उसके नाम में नरकी फलाना फलाना लगा, स्वर्ग लगा के मेरी बेइज्जती मत करना। आमे पालक माने गुटे कोन कहि थाओ कि आमे कबर देला बेले वर्तमान व्यक्ति अब्राहम को कोळे रछंती स्वर्गीय अमुक अमुक बोली कहि थाओ, परमेश्वर कोन कहबे जानि छंती, अरे फालतू कथा बंद कर, स्वर्गरु शैतान को खाली करी कि बड़ झमेला रे मो वर्तमान सारे शैतान रु मुक्त होई कि अछि। सब चोर चक्के को ऊपर पहुंचाते हो। हमें समझ में नहीं आता तुमको लाइसेंस कौन दिया स्वर्ग पहुंचाने का? आमे सबु चोर खंगार मान को स्वर्गीय स्वर्गीय बोली कहि थाउ छ मला परे, ये लाइसेंस किए देला तुमको एमती कहबा पई? ये सब धोखाधड़ी चल रही है। ए सब धोखा अन्याय चली। यीशु मसीह की आराधना करने से स्वर्ग नहीं मिलता, जिसुंकर आराधना केवल कले स्वर्ग पाइब नहीं, पाने से स्वर्ग नहीं मिलता, खाली बपतिस्मा नेले स्वर्ग पाइब नहीं, प्रभु भोज खाने से स्वर्ग नहीं मिलता, प्रभु भोज खाइले खाली स्वर्ग पाइब नहीं। तुम्हारे कार शुरू होता है पश्चाताप से, और कर्मर संशोधन अनुताप आरंभ हुए। जब तक पश्चाताप नहीं होगा से पर्यंत अनुताप हेबो नहीं। ये काम को छोड़ने का पहला तरीका है, कर्म को बदलाइबार प्रथम सोपान अठे, और उसके बाद काम को बदलने का दूसरा आइडिया है। आओ तापरे कर्म को बदलाइबार द्वितीय धारणा होछि। जब हम बाथरूम में जाते हैं जेतेबेले हमें बाथरूम को जाओ तो अंदर से किल्ली लगा देते हैं, हमें भीतरु गाड़ा दे दो। आप खुलेआम नहीं नहाइएगा। आपण तो खुला खुली गाधांती नहीं। बाथरूम में जाने के बाद आप चिटकनी लगा देंगे, बाथरूम भीतर गला परे कबाटर गाड़ा दे दो, और चारों तरफ देखेंगे कि उस कोई रास्ता तो नहीं है मुझको झांक रहा है। आओ आपण चतुर्पार्श्व देखंती केई तो मते अनाउनांती को बाटरू बोली देखो। फिर उसके बाद हम अपने कपड़े उतार लेंगे, तापर हमें वस्त्र खोली दो। अब अपना दिमाग वहां मत ले जाए, नहीं तो आप अंदर ही अंदर गलत विचार लाइएगा। आपण एबे सियाड़े जानतु नहीं बाथरूम आड़े बेसी तो हम अंदर जाके सारे कपड़े उतार लेते हैं, हमें भीतर को जाए वस्त्र खोली दो, और उसको टांग देते हैं या धोने डाल देते हैं, ताकू हमें धोइबा पई रखी दो, और उसके बाद फिर हम पानी डालते तापर हैं, हमें जलो रे साबुन लगाते हैं, साबुन लगाओ, फिर रगड़ते हैं, घोसी थाओ, और जब नहा धो लेते हैं आओ गाधी साला परे टॉवल से पोंछते हैं, टॉवल रे पोछी दो, और फिर ऑयल वगैरह लगा देते हैं, तेल लगे दो, और उसके बाद फिर दूसरा कपड़ा पहनते हैं। तापरे अन्य पोशाक पिंधिनो। दो प्रकार के कपड़े हैं, दुई प्रकार पोशाक। एक कपड़े अंदर रहते हैं जिसको दिखाते नहीं हैं, आओ एक वस्त्र जहां अंत वस्त्र हमें दिखाई और न फिर था। दूसरे कपड़े होते हैं जिसको हम बाहर दिखाने के लिए पहनते हैं, अंग ढांकने के लिए। और द्वितीय वस्त्र हमें बाह्य वस्त्र पिंधि थाओ। तो सबसे पहले आपने गंदे कपड़े उतारे, प्रथमे आपण महिला वस्त्र बाहर कले। यदि आप कपड़े ना उतारे और सावर के नीचे आ जाए और नहा धोकर के निकल जाएं तो क्या होगा? आपण वस्त्र न खोली गाधोई की जदि बाहरी पड़िबे तो कौन हेबो? साड़ी पहन के मैक्सिस पहन के नहा लिया, साड़ी पिंधी की गाधई नेले, मैक्सी पिंधी गाधई नेले। आज बहुत से लोग हैं जो बीड़ी भी पीते हैं, खैनी तमाकू भी खाते हैं, और प्रभु भोज भी खाते हैं। आपने तो अपने जीवन में पीछे दिनों की गलती की माफी नहीं मांगी, तो तुमने कपड़ा कहां उतारा जो नहा धो के निकल आए? ऐसे अनेक अछंती बीड़ी पियंती मद पियंती किंतु बपतिस्मा रे प्रभु भोज भी नहीं जानती। तुमरो पुरातन विषय तो छाड़ी ना हो तो केंती तुम्हें नुआ विषय पाई वस्त्र परिबो? उतारने का मतलब क्या है? वस्त्र उतारिबार अर्थ कौन अटे? हमें अपनी गलती मालूम होना चाहिए। आमको निजर भूल जना पड़िबा मेरे दरकार। कपड़े गंदे हैं,
ଆମର ବସ୍ତ୍ର ଅସୁଚି उसमें बदबू आ रही है, ସେଠୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି कलर खराब हो गई है, ରଙ୍ଗ ଖରାପ ହେଇଗଲା अब मेरे ये पहनने लायक नहीं है, ଆଉ ତାହା କହିଲା ପରି ଲାଗୁନାହିଁ इसलिए मुझे इसे उतारना होगा। ଆଉ ମତେ ତାହା ଖୋଳି ଦେବାକୁ ପଡିବ। हमारे जीवन में भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके अपनी मर्जी के अनुसार उनको उतारना है, ଆଉ ଏଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। और इसके लिए सबसे पहली चीज है पश्चाताप। ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଅନୁତାପ। पश्चाताप समय आता है ଅନୁତାପ ସେତେବେଳେ गलतियों का एहसास होने लगता है, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିଜର ଭୁଲ ଜଣା ପଡେ और यदि आपको भूल की जानकारी नहीं है ଭୁଲର ଧାରଣା ନାହିଁ तो आप पश्चाताप नहीं कर सकते। ତ ଆପଣ ଅନୁତାପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। कितने लोग हैं जो अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं, କେତେ ଜଣ ମା ବାପା ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, आप उसको गलती समझते ही नहीं है। ଆପଣ ତାହା ଭୁଲ ବୋଲି जो अपने पत्नी को पिटाई करते हैं କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଟୁଛନ୍ତି, उसको आप गलती समझते ही नहीं है। ଆପଣ ତାହା ଭୁଲ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। कितने लोग हैं जो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गांजा, चरस पीते खाते हैं, କେତେ ଜଣ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଖଇନି ଗୁଟକା ତମାକୁ ଚରସ ଗଞ୍ଜେଇ ସବୁ ପିଉଛନ୍ତି, उसको गलती समझा ही नहीं। ଆପଣ ତାହାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ତ चाहते हैं, ଆପଣ ତାହା ଖୋଲିବାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। आप अपना क्रोध हटाना ही नहीं चाहते हैं, ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, अपने मुंह से गाली बकना छोड़ना ही नहीं चाहते ଆପଣ हैं। ଗାଳି ଦେବା ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ही नहीं। ତ ଅନୁତାପ ତ ହେଇନାହିଁ। आज कोई भी व्यक्ति कामों के ऊपर में संदेश नहीं देता। ଆଜିକାଲି କୌଣସି ପ୍ରଚାରକ କର୍ମ ବିଷୟକ ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। सब विश्वास करने की बात करते हैं, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସର यीशु को କଥା ग्रहण କହୁଛନ୍ତି। करो, विश्वास करो और खूब बीड़ी पियो। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, ବିଶ୍ୱାସ କର, ଖୁବ୍ ବିଡି ପିଅ। खूब विश्वास करो और खूब मोबाइल देखो, नंगा नंगा लड़का लड़की पाप करने वाला चित्र देखो। ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱାସ କର କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ବେଶୀ ଦେଖ, ନଗ୍ନ ନଗ୍ନ ପୁଅ ଝିଅର ଫଟୋ ସବୁ। और वो खूब विश्वास करो। ସ୍ୱାମୀର 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବଣ୍ଡେଲ ଗୋଟେ 5ଟା ନୋଟ ଚୋରେଇ କରି ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ଦିଅ। अरे दीदी, तुमने तो घर में ही डाका मार दिया। ଆରେ ନାନୀ ତୁମେ ତ ଘରେ ଡକାଇତି କରୁଛ। और क्या बोलते हैं, अरे इसका क्या है, दारू मेरे को पालना ना पड़ा, इसका मतलब है तुम डाका मारते रहो। ଆରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଡକାଇତି କଣ ସବୁବେଳେ କରୁଥିବ କି? आज कोई भी वस्त्र उतारने की शिक्षा नहीं दे रहा। ଆଜି କେହି ମଧ୍ୟ ଅସୁଚି ବସ୍ତ୍ର ରୂପ यीशु मसीह के सेवकाई के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपनी वचन में कहा, स्वर्ग का राज्य आ गया है, इसलिए पश्चाताप की चाबी ले लो। ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ବେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ପ୍ରଚାର କରି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲାଣି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଚାବିକୁ ନେଇଯାଅ। मन फिराओ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। पापा, मुझसे गलती हो गई है। हे प्रभु मोते भूल पत्नी से कहो, मैंने तुमको कई बार पिटाई की है, क्षमा कर दो। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଥର ପିଟିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା मैंने କରିଦିଅ। इस मोबाइल में गंदा काम किया, क्षमा करो। ମୁଁ ଏ ମୋବାଇଲରେ ଖରାପ କାମ କରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା मेरे କର। मुंह से गाली निकली है प्रभु, ମୋ ମୁଖରୁ ଗାଳି मेरी ବାହାରିଛି आंखें ପ୍ରଭୁ। गंदा चीज देखती ମୋ हैं, ଚକ୍ଷୁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଦେଖୁଛି, मेरी आंखों को धो दो। ମୋ ଚକ୍ଷୁକୁ ଧୋଇ ଦିଅ। ये है मन फिराओ। ମନ ये ପରିବର୍ତ୍ତନ। आपके लिए स्वर्ग के राज्य का एक चाबी है। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଟିଏ ଚାବି। अब यीशु मसीह भी आ गए ଯୀଶୁ ବି ଆସିଗଲେ और उन्होंने भी यही किया। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ मत्ती କଲେ। 4:17, ମାଥ୍ୟୁ 4:17, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 एंड वर्स 17 है। ମାଥ୍ୟୁ 4:17। वहां लिखा है, उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍କଟ। अब आप ही बताओ, धरती पर YouTube में आप हजारों प्रचारकों को सुन रहे हैं, एकाध का तो नाम बताओ जो मन फिराने की कहानी बोल रहा है। ପୃଥିବୀରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଚାରକକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତ କୁହ ଯିଏ କି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଚାର କରୁ। तो नहीं मिला, आप ही नाम बता दो। ମତେ ତ ମିଳୁନାହିଁ, ଆପଣ ନା କହିଦିଅନ୍ତୁ। Anyone is preaching about, କେହି ହେଲେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ
तो यीशु का दिमाग पागल था मुंड ଥିଲା କି जो पश्चाताप करने की कर रहा है? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା यीशु के माँ बाप हो क्या? तुम यीशु मसीह के माँ बाप हो क्या ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ବାପା କି कि उसके गुरुजी हो? ନା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ जो वो ତୁମେ बोला करते नहीं और अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं आप। ସେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ତ କରୁନ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିଚାଲ पता नहीं पश्चाताप के बिना कौन कौन सी डॉक्ट्रिन लेकर के आए तुमको परमेश्वर स्वर्ग ले जाएगा। ଅନୁତାପ ବିନା କଣ କଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଲ ଆଉ ଭାବୁଛ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇକି ପଳେଇବ। एक तो लोग भविष्यवक्ता के पागल हो गए हैं, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାର ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି चंगा करने वाले के पागल हो गए। ଆଉ ସୁସ୍ଥତାର ବି ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି। चमत्कार 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 भले ही मर के नरक। ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର କି ନରକ ଗଲେ ଯାଆନ୍ତୁ କି ନା କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ହେଉଥାଏ। अरे भाई मन कौन फिराएगा? मेरा बाप। ଆରେ ଭାଇନା ମନ କେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ କଣ ମୋ ବାପା କରିବ? यीशु मसीह मन फिरा लिया मेरे लिए, अब मेरे को मन फिराने की जरूरत नहीं। ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ମତେ ଆଉ ମନ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ खैनी भी खा रही है, ଖଇନି ଖାଉଛନ୍ତି, दारू भी पी रही है, ମଦ ବି ପିଉଛନ୍ତି, और गांजा भी पी रही है, ଗଞ୍ଜେଇ ବି ପିଉଛନ୍ତି, वो गंदा गंदा काम भी कर रही ଖରାପ है। ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି। शादी के पहले तुम सब कुछ कर लेते हो, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କରିଦଉଛ। तुमको डर नहीं लगता क्या? ଡର ଲାଗୁନାହିଁ ତୁମକୁ? नहीं, यीशु मसीह ने हमारे लिए पश्चाताप कर दिया। ନାଇଁ ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ तो ହେଇଗଲେ। उसने हमारे लिए पश्चाताप का रास्ता किया है, खोला है, तो पश्चाताप नहीं ना कर लिया है। ସେ ଆମ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଲେ, ସେ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି। पश्चाताप तो आपको करना पड़ेगा। ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। और यदि आप पश्चाताप करने तैयार नहीं है तो ଆପଣ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ନୁହନ୍ତି ଯଦି, हाँ ना, यीशु मसीह मेरे लिए नहा लिया, अब मैं नहीं नहाता। ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ଗାଧେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଗାଧେଇବି ନାହିଁ, ଏମିତି କଣ ହୁଏ? हेलो, ହ୍ୟାଲୋ, मामा पापा नहा लिए, बेटा बोलता मम्मा पापा नहा लिया, मैं क्या करूंगा नहा? ମା ବାପା ଗାଧେଇ ଦେଲେ, ପୁଅ କହୁଛି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଗାଧେଇବି, ମା ବାପା ଗାଧେଇଲେ ପରା। अरे माँ बाप के नहाने से तुम्हारी बदबू चली जाएगी ଆରେ क्या? ମା ବାପା ଗାଧେଇଲେ କଣ ତୁମର ଗନ୍ଧ ପଳେଇବ କି? नहीं, मेरा पति नहा लिए, पत्नी बोलती अब मैं नहीं नहाती, एक बाल्टी पानी बच जाएगा। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଗାଧେଇଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମୁଁ ଗାଧେଇବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ବଳକା ବଞ୍ଚିଯିବ। अब पति लोग भी क्या बोलते हैं, मैं ड्यूटी जा रहा हूं, पत्नी मेरे तरफ से ये 100 रुपया ले जा और आशीर्वाद मांग लेना और मेरे लिए प्रार्थना कर लेना। इसलिए आजकल कलीसिया में दीदी लोग ज्यादा रहते हैं, भैया लोग ड्यूटी में रहते हैं। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯାଉ ମୁଁ ଚାକିରିକୁ ଯାଉଛି, ବେପାରକୁ ଯାଉଛି, ଏ 100 ଟଙ୍କା ନେ ଦାନ ପକେଇଦେ, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେ ବୋଲିକି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଗିର୍ଜାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବେଶୀ, ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କମ। देखो ना यहाँ पर, आज ही देखो आप, स्त्री लोग ज्यादा है कि पुरुष लोग ज्यादा ଆଜି है? ବି ଦେଖ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବେଶୀ ନା ପୁରୁଷ ମାନେ ବେଶୀ। चर्च में आज भाई लोग आते ही नहीं, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଜି ଭାଇ ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, पैसा दे देते हैं 100 की नोट। 100 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। तो पत्नी के नहाने से तुम्हारी बदबू चली जाएगी क्या? ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଧେଇଲେ ତୁମର ଗନ୍ଧ ପଳେଇବ କି? पत्नी पश्चाताप कर रही है, पति दारू पी रहा है। ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଉଛି। तो पत्नी के चक्कर में स्वर्ग नहीं ना मिलेगा आपको। ତୁମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ଵାରା ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବ ନାହିଁ ନା। हर एक को अपनी अपनी गलती मानना पड़ेगा ना। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। इसलिए हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से अपनी गलतियों को जानना है। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, और उसके लिए खुद पश्चाताप करना है। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଅନୁତାପ କରିବା तो ଦରକାର। आपने अपने कपड़े उतार के लाल अलग रख दिए, ଆଉ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଖୋଲିକି ବାହାର କରିଦେଲେ, आपको क्षमा मिल गया, आपने नहाया, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर दे। ଆପଣ ଯୀଶୁ ମୋ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବୋଲି କହିକି ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କଲେ। प्रभु ने हमें भी एक पत्नी भेंट में दी थी जो अब प्रभु की गोद में है। ପ୍ରଭୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭେଟି ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। हम 45 साल एक साथ रहे, 45 ବର୍ଷ ସାଥିରେ ରହିଲୁ। हमें प्रभु ने 2 पुत्र दिया। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ 2ଟା ପୁଅ ଦେଲେ। बड़े पुत्र का नाम है स्टीफन सिंह, जो भोपाल में सेवा कर रहे हैं। ବଡ ପୁଅର ନାମ ଷ୍ଟିଫେନ ସିଂ, ଭୋପାଳରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, वो भी बिशप है। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଷପ और ଅଟନ୍ତି। छोटा बेटा स्टीव सिंह,
ଆଉ ଛୋଟ ପୁଅ ଷ୍ଟିଭ ସିଂ वो ब्रदर नहीं है, पास्टर हैं, ଆଉ ସେ ଭାଇ ନୁହନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ଅଟନ୍ତି और वो बाइबल स्कूल के प्रिंसिपल भी है। ଆଉ ସେ ବାଇବଲ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି और प्रभु ने हमको कई पलित बेटे बेटियां और दिया है, ଆଉ ଅନେକ ପାଳିତ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ जो हमारे परिवार में परिवार से बढ़कर काम करते हैं। ଆଉ ଆମ ପରିବାରରେ ପରିବାର ଠାରୁ ଅଧିକ କାମ କରନ୍ତି। तो ये सब कुछ प्रभु की ओर से दिया गया भेंट है। ଇଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଭେଟି ଅଟେ। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती थी, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। तो जब कभी मैं यात्रा में जाता तो 4 पराठे मेरे लिए रख देती थी। ଆଉ ଯେବେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥାଏ ମୋ ପାଇଁ 4 ଗୋଟି ପରଠା ବନେଇକି ରଖି और ଦଉଥିଲେ। कहती थी जाओ दो, अब मैं घर में 2 रोटी खाता हूं तो यात्रा में 4 रोटी खाऊंगा क्या? ଆଉ ମୁଁ କହୁଥାଏ ଘରେ 2ଟା ଖାଇବା ରୋଟି ଯାତ୍ରାରେ କଣ 4ଟା ଖାଇବି କି? तो मैं बोलता था देखो 2 ही रोटी रखो, हम 2 ही खाते हैं, चाहे यहां जाए वहां जाए, अब 2 ही रोटी रखो। नहीं बोले 4 रख के लेके जाओ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 2ଟା ହିଁ ରୋଟି ଦିଅ, ମୁଁ ଘରେ ଥାଉ କି ଯାତ୍ରାରେ ଥାଉ 2ଟା ହିଁ ଖାଏ, 4ଟା କାହିଁକି? ନାଇଁ ତୁମେ 4ଟା ନେଇକି ଯାଅ ବୋଲି ସେ और କହୁଥିଲେ। आजकल हम हवाई जहाज में जाते हैं, ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଅନେକ ଜାହାଜରେ ଯାତ୍ରା यदि କରେ। हवाई जहाज में मैं यार टिफिन का डब्बा खोल करके यदि रोटी खाऊंगा तो बोल देंगे देख देहाती डब्बा लेके आया है। ଯଦି ମୁଁ ଉଡାଜାହାଜରେ ଟିଫିନ ଡବା ଖୋଲିକି ଯଦି ରୋଟି ଖାଇବି ଲୋକେ କହିବେ ଦେଖ ଗାଉଁଳି ଲୋକଟା ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଲି तब କହିବେ मैं नहीं? बोलता हूँ अरे डब्बा अब्बा छोड़ो ना, आधे घंटे में तो पहुंच जाएगा ना, वहां जाके हम खा लेंगे, रखो। ସେତେବେଳେ ମୁଁ आजकल କହୁଛି भिखारी रोटी भी नहीं लेते, उनको 100 की नोट चाहिए। ଆଜିକାଲି ଭିକାରୀ ମାନେ ରୋଟି ବି ନଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କାର ନୋଟ ଦରକାର। तो वो गर्म हो जाती थी, रखो। ରଖ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁନି। मैं बोला नहीं रखा, बोला ना तुमको। ମୁଁ କହିଲି ନା ରଖ ନାହିଁ ଦିଅ ନାହିଁ। और जबरदस्ती बैग खोल करके वो डब्बा रख देती है, ଆଉ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ବ୍ୟାଗ ଖୋଲିକି ସେ ଟିଫିନ ଡବା ରଖି तो मैं नाराज हो जाता हूँ। ମୁଁ ରାଗିଯାଏ। तुम हर समय ऐसा ही करती हो। ସବୁବେଳେ ସେମିତି କରୁଛୁ। तो दोनों कबड्डी 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 शुरू कर देते। 2 ଜଣ କବାଡି କବାଡି ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ। लाओ इधर, ठीक है रख दो रोटी, जाके वहां फेंक दूंगा डब्बे में। ଆଣ ଇଆଡେ ରଖ ନେଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦେବି। तब शाम को हम मीटिंग में जाते हैं, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଟିଂ ରେ ଯାଉ, तो इससे पहले प्रार्थना करते हैं, ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। प्रभु दया करो दया करो दया करो, आज बहुत लोग आने वाले हैं, मैं जा रहा हूं, आप मेरे संग चलो। प्रभु दया करो दया करो दया करो, आज बेसी लोक आसे प्रभु, मीटिंग बड़ है प्रभु। तो शांति नहीं मिलती है, मनरे शांति लागु, आनंद ही नहीं आता है, आनंद लागु नहीं, उजड़ा उजड़ा दिमाग रहता है। मन अस्त व्यस्त हो गयो। मैं बोला हे प्रभु आप कहां गए? हे प्रभु कुआडे गलो? वो बात ही नहीं करते, प्रभु कथा उनंती और जोर से चिल्लाता दया करो प्रभु। आउ जोर चित्कार करूची दया करो प्रभु। तो पवित्र आत्मा कहते मैं तेरे साथ नहीं चलता। पवित्र आत्मा सेतेबेले कहंती मो तुम संगे चलीबी नहीं। मैं बोला प्रभु इतने बड़े बड़े पोस्टर में हमारा नाम छपा है, यदि आप नहीं आइएगा तो अपने हमारी तो जाएगी जाएगी, हमारे साथ में तुम्हारी भी जाएगी ना इज्जत। प्रभु एते बड़ बड़ पोस्टर छपाईची, तुमे न आसिले मोर तो जीव जीव तुमर भी व्यापार बुड़बो। मैं बोला प्रभु मेरे साथ चल। प्रभु मो संगे चलो। वो बोलता मैं नहीं जाऊंगा। से कहती मु जीवी नहीं। क्यों नहीं जाइएगा? काहे की जीवु नहीं? तेरी पत्नी के बारे में सोच, तो स्त्री कथा मने पका। जब से तू निकला है ना घर में, सुबह सुबह के दरवाजे के पीछे रो रही है। तू घरू बाहरवा ठारू तो स्त्री घरे कांदी कांदी की बसची। पत्नी को रोता हुआ छोड़ के आया, यहाँ भीड़ में आके तू आंख पोछेगा स्त्री किसी को का? कंदे कंदे की आसी करी एठी महाजनतार अश्रु पोछबु की? मैं नहीं जाता तेरे साथ। तो संगरे आमे काम करिबु। मैं बोला प्रभु दया करो। मु कहली प्रभु दया करो। जा पहले अपने पत्नी की आंसू पोछ। जाओ प्रथम निज स्त्री अश्रु पोछि दे। तब मैं फोन उठाता हूं, फोन उठाए तो पत्नी से बोलता हेलो। स्त्री को कहे हेलो, तो पत्नी क्या बोलते? बोलिए। स्त्री कहबो को क्या काम है? की काम अछि? मैं बोला कोई काम नहीं है, आई लव यू। किछि काम नहीं, मु तुमको बेसी भलो पाए। तो बोलती है ये लव यू का चक्कर बंद करो, काम की बात करो। से कहबो ए भल पाइबा कथा चुछा कथा को काम अछि को। तो आज मैंने आपको ना थोड़ा सा ऊंचे शब्द से बोल के आपका दिल तोड़ दिया। आज मु तुमको टिके उच्च स्वर रे पार्टी करी टिके दुख देइछि। हाँ ठीक है, जाओ ड्यूटी। ठीक अछि हेला। मिजाज गरम नजर आ रहा है। मुंडटी गरम थिला पर लागुछि। मैं बोला सॉरी सॉरी। ठीक अच्छे सॉरी सॉरी। मैं प्रार्थना कर रहा था तब प्रभु ने मेरी गलती दिखा दिया कि मैंने आज अपनी पत्नी को डांट दिया हूँ। आ मो प्रार्थना कला बेले प्रभु मोर भूल देखेले मस्त्री को। मैं हाथ जोड़ के तुमसे क्षमा मांगता हूँ माय स्वीट। मो हाथ जोड़ी की क्षमा मांगुची मोर प्रिय। तो धीरे से क्या बोलते, अरे तुम तो फालतू की बात करते हो।
ସେ ଧୀରେ କହିବ "ଏ, ବେକାର କଥା ତୁ କହୁଛୁ। मैं बोला अभी थोड़े मिनट पहले मर्द जैसे आवाज आ रही थी, अभी औरत जैसी, इसका मतलब गोली लग गई। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ 5 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ତ ଏତେ କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ ଏବେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଛି ତା मैं ମାନେ बोला, କ୍ଷମା क्षमा ହେଇଗଲା। करो, आई लव यू। ଆଉ ମତେ କ୍ଷମା କର ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। तो वो क्या बोलते, आई लव यू टू। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ कहे कि हाँ ମୁଁ ବି तुमको ଭଲ तब पाए। ऐसा लगता, वाओ, मैं शैतान को पछाड़ दिया। ସେତେବେଳେ ଲାଗେ कि हाँ शैतान ଠାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା हे ପାଇଗଲୁ। प्रभु अब तो आ गए, अब मैं तेरे पास आ गया, हे प्रभु ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛି। मैं सामने वाले का दिमाग ठीक करके आया हूँ। ଆଉ ଯାହା ସହିତ ବିବାଦ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଠିକ କରିକି ଆସିଛି। तो प्रभु कहते उसका ठीक हो गया तो मेरा भी तेरे लिए ठीक हो गया, चल तेरे साथ ସେଇଟା चलो। ଯଦି ଠିକ ହେଇଗଲା ତେବେ ମୋର ତୋର ସମ୍ପର୍କ ବି ଠିକ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଆମେ ତତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आपने अपने पत्नी से कभी माफी मांगी है क्या? ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେ କ୍ଷମା ମାଗିଛ? नहीं, हम तो मर्द है। ନାଇଁ ଆମେ ତ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା। यदि एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ बदतमीजी करने के बाद उससे माफी नहीं मांगा तो आपने अपने गंदे वस्त्र नहीं उतारे, प्रभु आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेगा, यदि क्योंकि गोटे- आप पापियों के कर्जे में दबे हुए हो। ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଯଦି ସେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗେ ନାହିଁ ତେବେ ସେ ଆପଣା ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ବାହାର ନ କରିଥିବା ଜଣେ ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। ये है, कितने लोग हैं जिन लोगों को गलती करने के बाद भी गलती समझ में नहीं आ रही है। ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଭୁଲ କଲା ପରେ ବି ନିଜର ଭୁଲ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। वे कभी भी अपने प्रभु के सामने धर्मी नहीं ठहर सकते। ସେମାନେ କେବେ ବି ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। मन फिराओ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। मन फिराने के लिए आपको गलतियों की लिस्ट बनाना पड़ेगा। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭୁଲ ଗୁଡାକର ଲିଷ୍ଟ हर ବନେଇବାକୁ एक ପଡିବ। याजक का काम है उन गलतियों को हाईलाइट किए बिना कलीसिया मन नहीं फिरा सकती। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାଜକ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଉଜାଗର ନ କଲେ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ अब କରିପାରିବେ हम 10वां पद पढ़ते हैं। ଆମେ 10 ପଦ ପଢିବା। मत्ती की किताब 3 अध्याय 10वां पद है। ମାଥ୍ୟୁ 3:10। और अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ में रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। आग 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 में झोंका जाता है। ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ କୁର୍ହାଡ଼ି ଲାଗି ଅଛି, ଅତଏବ ଯେ କୌଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ହଣାଯାଇ ନିଆଁରେ 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 ପକାଯିବ। 2 प्रकार की आग है। 2 ପ୍ରକାରର ନିଆଁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। 2 प्रकार की आग है। 2 ପ୍ରକାରର ନିଆଁ। एक आग हम खुद गलती करके अपने लिए विनाश की आग जला रहे हैं, जिसको बारूद कहते हैं। ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନି ଯାହା ଆମର ଭୁଲ କରିବା ହେତୁରୁ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଛି ତାହା ବାରୁଦ କୁହାଯାଏ। और एक और आग है ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନି ଅଛି जो परमेश्वर ने मजबूरन स्थापित करके रखा है, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନ ଚାହିଁକି ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। और वो जमीन के अंदर है। ତାହା ପୃଥିବୀର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ वहां ଅଛି। मनुष्य के प्राण और उसकी आत्मा को डाल दिया जाएगा। ଆଉ ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣକୁ ଆତ୍ମାକୁ ପକାଇ ଦିଆଯିବ। भौतिक अग्नि शरीर को जलाती है, এই ପାର୍ଥିବ ଅଗ୍ନି ଦେହକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ। जमीन के अंदर की नरक की अग्नि हमारे प्राण को और आत्मा को जलाती है। ଆଉ ପୃଥିବୀର ତଳ ଭାଗର ଅଗ୍ନି ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। अच्छे से याद रख लीजिएगा, ଭଲରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, एक आग हमने बनाया है ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନି ଆମେ ତିଆରି କଲୁ जिससे हम एक दूसरे को नष्ट करते हैं। ଯୋଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ଆରେକକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଉ। दूसरी अग्नि परमेश्वर ने मजबूरन बनाया है। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଗ୍ନି ପରମେଶ୍ୱର ନ ଚାହିଁକି ବି ତିଆରି କଲେ। वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, परंतु मजबूरी थी, ତାହା ତାହାଙ୍କର ମଜବୁରି ଥିଲା। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सलाह नहीं मानी। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିଲେ ନାହିଁ। वो आग क्यों आएगी हमारे जीवन ସେ में? ଅଗ୍ନି କାହିଁକି ଆସେ ଆମ ଜୀବନରେ? 11वें पद को पढ़े।
11 पद को पढ़िबा। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, उसके जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मुसिना तुम्भ मानकु मन परिवर्तन निमंते जल रे बपतिस्मा देउछि, मात्र मो उतारे जे आसु अछंती से मोठार अधिक शक्तिमान, आओ से तुमको आत्मा व अग्नि रे बपतिस्मा देबे। अब यहाँ तीसरी आग है, ये एठारे तृतीय अग्नि। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। समस्त ध्यान रे सुनते। एक आग बारूद वाली आग है, गोटिए अग्नि हेउची बारूद, दूसरी अग्नि जमीन के अंदर हमारे प्राणों और आत्माओं को जलाने के लिए है, द्वितीय अग्नि हमर प्राण आत्मा को दग्ध करिवा पाए पृथ्वी तले तीसरी अछि। अग्नि यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तृतीय अग्नि होची पवित्र आत्मांकर अग्नि रो बपतिस्मा। आग तो आग है, अग्नि तो अग्नि, परंतु ये कौन सी आग है जिसके द्वारा प्रभु हमारे जीवन को बपतिस्मा देंगे? ये की प्रकार अग्नि जो अग्नि द्वारा से हमको पुनी बपतिस्मा देबे। अब 12वें पद में बाइबल कहती है, 12 पद रे बाइबल को है, उसका सूप उसके हाथ में है ताहांको हाथ रे कुल्ला अछि, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, आउ से निज खला उत्तम रूपे परिष्कार और करिवे, गेहूं को तो खत्ते पर इकट्ठा करेगा, आ गहम अमार रे संग्रह करिवे, परंतु भूसी को वो आग में जलाएगा जो कभी नहीं बुझेगी। अगाड़ी जाको अनिर्बाण अग्नि रे पोड़ी पकाइबे। हेलो, हेलो, जब हम कहें हेलो तो आपने बोलना है यस, जवाब दिया तो जाग रहे, नहीं तो गए कोमा में। यदि मु हेलो कहिबी आपण कहिबे यस, यदि आपण कहिछन हेलो। तो भलो कथा। हालेलुया। हेलो आपके लिए, हालेलुया ऊपर वाले के लिए। हेलो आपणक पई, हालेलुया प्रभुक पई। भूस हमारे पीछे बोलिए, भूसी को, सब लोग, भूसी को उस आग में जलाएगा जो कभी नहीं बुझेगी। भूसी, भूसी, भूसी क्या होती है? अगाड़ी, अगाड़ी, ओगाड़ी। गेहूं काटते हैं ना, गहम काटिला परे तो उसको खलिहान में ले जाते हैं। ताकू खड़ा को निया जाए, खड़ा, खड़ा खड़ा खलिया खलिहान, खलिहान में ले जाते हैं। फिर खड़ा को नहीं जाओ, उसको फिर उसे सुखा के उसके ऊपर बैल को चलाते हैं। ताकू सुखेला परे बळद सेठारे बुलाऊ। जब बैल के नखून, जब बैल के खुर उस पर पड़ते हैं, जेते बेले बळदर खुर आ नख लागि तो बसे, गेहूं निकल जाता है, आ गहम बाहरी जाए, और उसके ऊपर में जो सैल है, भूसी है, वो बाजू में गिर जाती आ है। तार भूसी बा अगाड़ी पार्श्व रे पड़ी जाए। फिर लोहे का ऐसा कुछ कांटे के समान रहता है, वो गेहूं के पौधे पौधे को अलग कर देते हैं, आ लोहार कंटा परी किछि थाए से गहमर पाळ को अलगा करि दिए, और वहां पर भूसी और गेहूं दोनों है। आ सेठारे अगाड़ी आओ गहम दुईटा मिसिकी थाए। हाँ, जरा सुन ना, भूसी और गेहूं अलग, एक साथ है। अगाड़ी आओ गहम मिसिकी थाए। अब इसको कैसे अलग करेंगे? केमती एहा को अलगा करिवे? उसके लिए सूप काम में आता है। सेठी पाई कुल्ला दरकार, कुल्ला। हाँ, कुल्ला। अब जब बीज बोने जाते हैं तो बीज खेत में कौन से वाले बर्तन में ले जाते हैं? आपण जेते बेले बिहन बुनिवा पई जानती को पात्र रे आपण बिहन नहीं की जानती? टोकनी, टोकनी, चांगुड़ी, चांगुड़ी, चांगुड़ी। हाँ चांगुड़ी। चांगुड़ी को ऐसा रख लेंगे और ये निकालेंगे ऐसे डाल। आ चांगुड़ी को एमती रखी करी आपण एमती एमती बिहन बुण। बीज बोने के समय सूपे का काम नहीं है। अब बिहन बुनिवा समय रे कुलार काम नहीं। टोकनी बीज बोने के समय, चांगुड़ी बिहन बुनिवा समय रे काम आसे, और फसल काटने के बाद सूप का काम है। फसल काटिबा परे कुलार काम अछि। जरा इनको बुलवाओ ना, आपण मो सहित कहंतु, बीज बोने बिहन बुनिवा समय रे समस्ते थमना जाको खोली करी टिके को हैला। बिहन बुनिवा समय रे चांगुड़ी काम रे आसे,
किंतु शस्य काटिबा परे कुला कामरे आसे। यीशु के हाथ में सूपा है, चुंगड़ी नहीं है। जीसु को हाथ रे चांगुड़ी नहीं, चांगुड़ी। कुला कुला अछि। और हम चंगुड़ी के बारे में बोल रहे, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, यीशु यीशु गाल, आशीष देगा, आशीष देगा। आमे खाली चांगुड़ी सेवा चलैछु। जीसु मरले, जीसु उठिले, जीसु सुस्थ करिवे, जीसु आशीर्वाद करिवे, जीसु हमको करिवे, ढमको करिवे चली। कब तक चूड़ी 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 करिएगा? केबे जाय आमे चांगुड़ी सेवा खाली करूथिबो, चांगुड़ी चांगुड़ी। कब सूपा का काम आएगा? केते बेले कुल्लार काम करिबा? आज कुल्लार का काम ही नहीं है। आ कुल्लार तो सेवा के करू नाहंती। कुल्लारों का काम क्या है? कुल्लार काम कोन ओठे? कब आता है काम? केते बेले कुल्ला व्यवहार जब करा हम जाए। खलिहान में बैल को रौंद कर भूसी और गेहूं को वहां छोड़ देते हैं। जेतेबेले खଳାରେ गहमକୁ जेतेबेले मळा जाए आ अगाडी अलगा करा जाए, इसके बाद हम हवा का इंतजार करते हैं। सेतेबेले हमको पवन दरकार पड़े। हेलो, को रौंदने के बाद हवा चलने का इंतजार करता है। कृषक शस्य उपरे बलद बुलाइला परे, बेंगलारे बुलाइला परे से पवनर अपेक्षा करिथाए। और जैसे ही हवा आ जाती है, जेमती पवन आसी जाए, जरा ध्यान से सुनना, टिके ध्यान रे सुनंतु, वो सूपे से गेहूं और भूसी को सूप में उठा लेता है। आओ से कौन करे? निजर कुल्लारे से अगाड़ी को गहम को ऊपर को उठाई निए और इसके बाद यूं 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 करके हिलाता है। तापर से एमती एमती करी की हलाई हलाई की पकाए। गेहूं वहीं गिर जाता है, आ गहम सीधा तले पड़े, भूसी हवा में उड़ जाती है आ अगाड़ी पवन रे उड़ी जाए। और इस तरीके से गेहूं और भूसी अलग होती है। एई प्रकार रे गहम आ अगाड़ी अलगा ही। गेहूं और भूसी को अलग करने के लिए आ ए गहम अगाड़ी को अलगा करिवा पाई हवा चलना जरूरी है पवन चलिबा जरूरी और है। इसके बाद में दूसरा सूपे की जरूरत है। आ द्वितीय होची कुल्लार और आवश्यकता। उस सूपे में उठाकर गेहूं और भूसी को यूं यूं धीरे धीरे हिलाया जाता है। अगाड़ी को गहम को उठे की धीरे धीरे कुल्लारे हल्ले हल्ले तले पकेबार। भूसी अलग हो जाती है, सेतेबेले अगाड़ी अलगा ही गेहूं जाए, एक तरफ आ जाता है, गहम गोटिए पाखरे आसी जाए। फिर वो भूसी को अलग करता है, आउ जेतेबेले दुईटा अलगा अलगा ही जाए, वो बोरे में जमा कर लेता है। आउ से गहम को अखारे भरी दियंती। हालेलुया, हालेलुया। अब उसको घर लेके आता है ताको घर को नहीं आसंती और तुरंत वो चक्की में नहीं ले जाता। ताको संगे संगे चक्की को नहीं की अब जानती नहीं। सूपे का दूसरा काम है, आउ कुल्लार द्वितीय काम जो गेहूं भूसी, जो गेहूं बोरे में रखा हुआ है, जो गहम अखारे रखिछंती उसको वो फटकेगा, ताको से पाछोड़ीबे। ऐसे पछोड़ देगा, ठप ठप ठप, ताको ठप 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 करी और पाछोड़ीबे। उंगलियों से भी मारते हैं यूं ऐसा ताको करके। आंगुठी रे भी एमती एमती मारी मारी और फिर यूं पाछोड़ीबे। यूं 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 करते, तापर एमती एमती हल्लेइबे ताको। तो पीछे तरफ में कंकर जमा हो जाता है, आ पछ आरे गुड़ी गुड़ा को जमा ही जाए, बीच में गेहूं आ जाता है मझिरे गहम आसी जाए और सामने में भूसी भी है और गेहूं के ऊपर चढ़ी हुई भूसी वाला गेहूं भी है। आउ सामना रे किछि अगाड़ी रही जाए, आउ मझिरे गहम रही जाए, पछरे गोड़ी रही जाए। हेलो, अगाड़ी अगाड़ी चिपी नानी जिस गेहूं के ऊपर भूसी चढ़ी है, वो वाले गेहूं और भूसी सहित गेहूं को क्या करोगे? जेउ गहम उपरे अगाड़ी लागी छी, से अगाड़ी लागिथिबा गहम को आपण कोन करिवे? फिर से पछोड़िए, फिर से उसको फटकेंगे। इतना टाइम नहीं है, मुर्गी दाना, एते समय नहीं, ताको कुकुड़ा खादी। हाँ कुकड़ खादी कुकड़ा खादी कुकड़ा खादी। मुर्गी दाना आप एक एक को ऐसा करके नहीं निकाल सकते, इतना टाइम नहीं है। आप एते गोटे गोटे बाछी पारिबे नहीं। और कुकड़ा खादी, मुर्गी दाना, मुर्गी दाना। हाँ? ये भूसी क्या है? अगाड़ी कौन उठे एमती टाणी करी फुंकीबाटा।
ଏମିତି ମନ୍ଥି ମନ୍ଥି କରି ପିତା परमेश्वर ଖଇନି ଖାଇ ଖାଇ ଯୋଉମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ତମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଥିବ ତ है। ये मोबाइल के अंदर में जितना भी उपद्रव चलता है ना, ये सब भूसी है। ଏ ମୋବାଇଲ ରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉପଦ୍ରବ ଚଲେଇଛ ନା ଏ ସାରି भाई बहन लड़ रहे हैं, ये भी भूसी है। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଲଢୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଅଗାଡି। लड़का लड़की शादी के पहले पूरा मजा ले लेते, इसलिए तो बाद में मजा नहीं आता तुमको। ଟୋକା ଟୋକି ବାହାଘର ଆଗରୁ ସବୁ ମଜା ନେଇ ଯାଉଛ, ଏଣୁକରି ବାହାଘର ପରେ ଆଉ ମଜା ଆସୁନି। बोलो ना कौन सा लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है? ଏମିତି କୋଉ ପିଲା ଅଛି ଏଠାରେ और ଯାହାର तुम भी बताओ। गर्लफ्रेंड ନାହିଁ କୁହ ତ? तुम्हारा कौन सा बॉयफ्रेंड नहीं है? ଝିଅ ମାନେ କୁହ ତ କାହାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ? वो तो 12 साल के बाद में बॉयफ्रेंड ढूंढने लगते हो ना। 12 ବର୍ଷ ହେଲା କି ନାହିଁ ଟୋକା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗୁଛ। जिसका बॉयफ्रेंड है वही भूसी है, ଯାହାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ହିଁ ଅଗାଡି, जिसका गर्लफ्रेंड है वही भूसी है, ଯାହାର गर्लफ्रेଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ହିଁ जो ଅଗାଡି, माता पिता से झगड़ा करता वही भूसी ଯେ है, ମା ବାପା ସହିତ ବିବାଦ କରେ ସେ जो ହିଁ ଅଗାଡି, पत्नी से लड़ता है वही भूसी है, ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଲଢେ ସେ जो ଅଗାଡି, पति को बोलती जा 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 तो ट्रक के नीचे आ जा, ଆଉ ଯା 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 ତତେ ଟ୍ରକ୍ ଚକୁଟି ଦଉ ବୋଲି ये କହୁଛି। भूसी है। ଏହା ହିଁ ଅଗାଡି। और जिसके जीवन में भूसी होती है, ଯାହାର ଜୀବନରେ ଅଗାଡି ଥାଏ वो विश्वासी होने के बाद ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲେ ହେଁ ऐसा वाला गंधा आचरण करते हैं। ଏପରି ଅଶୁଚି ଆଚରଣ କରେ। क्या बोले, मुर्गा दाना, ହଁ, क्या बोले, କୁକୁଡ଼ା ଖାଦି। कुकड़ा खादी। तुम सब कुकड़ा खादी हो ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କୁକୁଡ଼ାର ଖାଦ୍ୟ ହେଇଯିବେ। क्योंकि बीड़ी पी रहे हो, ବିଡି ପିଉଛ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर रहे हो, ଆଉ ଟୋକା ଟୋକି ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛ, चोरी कर रहे हो, ଚୋରି କରୁଛ, झगड़ा कर रहे हो। ଝଗଡ଼ା କରୁଛ, जितने भी गलतियां मनुष्य जीवन में कर रहा है, ଯେତେ ବି ଭୁଲ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କରୁଛ, विश्वासी होने के बाद भी ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ହେଁ आपके जीवन में यदि भूसी चढ़ी हुई है, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅଗାଡି ଲାଗିକି ଅଛି, ये भोजन जो है ना आदमी का नहीं है, मुर्गी का है। ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ହେବ ନାହିଁ, ପକ୍ଷୀର ହବ। और କୁକୁଡ଼ା इस भूसी के कारण गेहूं को भी उस आग में डाल दिया जाएगा जो कभी आग बुझेगी नहीं। ଏଇ ଅଗାଡି ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଗହମରେ, ଏ ଅଗାଡି ହେତୁରୁ ସେ ଗହମକୁ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଯିବ ଯାହା କେବେ ଲିଭିବ ନାହିଁ। इनसे बुलवा लो। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଗହମରେ ଅଗାଡି ଲାଗିଥିବ, ସେ ଅଗାଡି ଲାଗିଥିବା ହେତୁରୁ ଏ ଗହମକୁ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଯିବ, ସେ ଅଗ୍ନି କେବେ ନିର୍ବାଣ ହେବ ନାହିଁ। जाओ नीचे में फिर बिना डिस्को के डिचिक डिचिक करके वहां ଯାଅ ତେବେ ତଳ ନରକକୁ ବିନା ମ୍ୟୁଜିକ ରେ ନାଚବା ଆରମ୍ଭ କର। एक भी बिटिया जिसका बॉयफ्रेंड है, आग से कोई नहीं बचा सकता तुमको। ଗୋଟିଏ ବି ଝିଅ ଯଦି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ରଖିଛ, ଅଗ୍ନି ନରକରୁ ରକ୍ଷା एक भी କରିପାରିବ। गर्लफ्रेंड को पीछे में उसको जबरदस्ती उल्टा सीधा करने वालों, तुम्हारे लिए नीचे की आग तय है। ଗୋଟିଏ ବି गर्लफ्रेंड को जबरन ଯଦି ପାପ କରୁଛ, ତମ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିର ନରକ ଛଡା କିଛି ନାହିଁ। कितने लोग इस मोबाइल में पाप कर रहे हैं, उनके लिए ये पाप वाली भूसी जमीन के अंदर उस आग में ले जाने का रास्ता है। ଯୋଉମାନେ ମୋବାଇଲ ରେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପାପ ରୂପକ ଅଗାଡି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ତଳର ନରକ ନେଇଯିବାର ପଥ ଅଟେ। जो अपने को मार रहे हैं उस भूसी के कारण, आप विश्वासी नामक गेहूं होने के बाद भी आग में जाले के लिए अपना रास्ता खोल के रखे हुए ଯେ हैं। ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ ମାରେ, ସେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହେଁ ଏ ମାଡ ମାରିବା ଗୁଣ ରୂପକ ଅଗାଡି ହେତୁ ସେ ନରକ ଚାଲିଯିବ। भूसी भूसी हमको नीचे की आग में जो कभी नहीं बुझने की, भूसी के कारण गेहूं को भी जलना पड़ेगा। ଆଉ ଏଇ ଅଗାଡି ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ହେତୁରୁ, ଅଗାଡି ହେତୁରୁ ଆମେ ଗହମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ सच्चाई समझ में आ जाएगी ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝିଯିବେ। जब इन तमाम आज्ञाओं को तोड़ने वाले जीवन का त्याग हो जाएगा। ଏ ସକଳ ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲଂଘନର ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଛାଡିଦେବେ। और यदि आपको अपने जीवन से भूसी निकालना ଯଦି है, ଆପଣ ଜୀବନରୁ ଆପଣ ଅଗାଡିକୁ ବାହାର କରିବେ, तो आपको एक चीज की जरूरत है। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा वाला बोलता है, ବାପ୍ତିଜ କହୁଛନ୍ତି, पान है तुम्हें पवित्र आत्मा और
आग से बपतिस्मा दे। ସେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ। अग्नि का बपतिस्मा। ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ। आपको मालूम है, हर एक विश्वासी को विश्वास में आने के बाद, हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद उसे अग्नि की भी जरूरत है। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ପରେ ଅଗ୍ନିର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। इनको बुलवा दो। ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ପାଳି ଧରିକି କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଅଗ୍ନିର ବାପ୍ତିସ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ। क्योंकि हिंदी में, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा की अग्नि मेरे जीवन में नहीं आएगी, तब तक मेरे आदत के अंदर जो भूसी है वो नहीं जलेगी। पवित्र आत्मा की आग मेरे जीवन की भूसी को जलाती है, जिससे मैं भूसी के कारण जमीन की गहराई में सदा नहीं बुझने वाली आग में न जलूं। हाँ, यदि किसी को मरने के बाद अथाह कुंड में और अधलोक में नहीं जाना है, तो जीते जी पवित्र आत्मा की अग्नि से अपने जीवन की बिगड़ी हुई चाल नामक भूसी को उतारना पड़ेगा। ଯଦି କେହି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଇ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ନିଜର ଜୀବନର ଅଗାଡି ରୂପକ ଆଚରଣକୁ ଛାଡିବା ଦରକାର। एक आग है जो बारूद की है, इससे पृथ्वी जलाई जाएगी। ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନି ବାରୁଦର ଅଗ୍ନି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଦଗ୍ଧ ହେବ। दूसरी आग पवित्र आत्मा की आग है जो आपके जीवन रूपी गंदी चाल की भूसी को जलाएगी। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଗ୍ନି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅଶୁଚି ଆଚରଣକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ। जिन लोगों ने ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ पवित्र आत्मा की आग से ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନିରେ अपने पापी जीवन रूपी भूसी को नहीं जलाया, ନିଜର ପାପ ଜୀବନ ରୂପ ଅଗାଡିକୁ ଦଗ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି, उसको गेहूं के साथ भूसी और गेहूं दोनों को उस अनंत आग में डाल दिया जाएगा जो कभी नहीं बुझेगी। ସେଇ ଗହମ ଅଗାଡିକୁ ଏକା ସହିତ ଅନନ୍ତ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ। आज हमने 3 आग देखा है। ଆଜି ଆମେ ତିନି ଗୋଟି ଅଗ୍ନି ଦେଖିଲୁ। सब मिसाइल बना रहे हैं ସମସ୍ତେ ମିସାଇଲ ବନାଉଛନ୍ତି एक दूसरे को जलाने के लिए। ଏକ ଆରେକକୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ। कितने बेगुनाहगार लोग मर गए। କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। यीशु कहते हैं, ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं। ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ। जिन विश्वासी लोगों ने जो विश्वासी माने अपने जीवन की भूसी को जलाने के लिए अपना जीवनर अगाड़ी को दग्ध करिबा पाए पवित्र आत्मा की अग्नि से पवित्र आत्मांकर अग्नि रे गंदे काम को दग्ध करि नांती मैं उन्हें छोड़ दूंगा। आमे सेमान को त्याग करिबा, यहीं रह जाएंगे। सेमाने एठारे रहि जिबे। मैं उन्हें महिमा की देह नहीं दूंगा। आमे सेमान को गौरवमय देह देबा नहीं। और मैं उन्हें जो आग पवित्र आत्मा की अग्नि से गंदा जीवन जला चुके हैं, उनको करके अपने साथ उठा के ले जाऊंगा। पवित्र आत्मा को अग्नि द्वारा अपना असुचि जीवन को दग्ध करिछ आमे आसी सेमान को नहीं कि जिबा। हालेलुया हालेलुया। जब यीशु आएंगे तो तम्बाकू वाले को यहीं छोड़ देंगे। जते यीशु आसीबे तम्बाकू खाइबा लोक मान को एठी छाड़ देबे। देख रहे हैं उनको छोड़ देगा। जे मोबाइल रे खराब विषय देखंदी तांको को श्राप दे रहे हैं उनको भी छोड़ देगा। जे स्वामी को अभिशाप दिए ताकू भी छाड़ देबे। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर गंदा जीवन जी रहे वो यहीं रह जाएंगे। जेउ लोक मान नहंक प्राणदायक थिला, परंतु आज मेरे प्रभु ने नया यरूशलेम जहाज बना के रखा। आज
ଆଜି ଆମ ପ୍ରଭୁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ନାମକ ଜାହାଜ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। इससे पहले कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाए, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, इससे पहले कि परमाणु बम से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, ପରମାଣୁ ବୋମାର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ प्रभु आप में से भूसी जलाने वाले, भूसी जला के एक पवित्र जीवन जीने वाले को इस पृथ्वी से उठाकर एक अलग स्थान में जो नया यरूशलेम है वहां ले जाकर स्थापित कर देगा। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଅଶୁଚି ଅଗାଡ଼ି ଜୀବନକୁ ଦଗ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଉତ୍ସର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଦାଖିଲ କରାଇବେ। हमारे पीछे बोलिएगा। ମୋ ପଛେ ପଛେ କୁହନ୍ତୁ। जैसे परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को नूह की जहाज में ले जाकर रख दिया, तब वर्षा के द्वारा विनाश आया। नए यरूशलेम नाम के स्वर्गीय स्थान में हमको ले जाकर रख देगा। तब इस धरती में तीसरा विश्व युद्ध होगा। परमाणु बम से संपूर्ण पृथ्वी आग से जलाई जाएगी। अच्छे से समझ लीजिएगा। ଭଲରେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। पहली अग्नि धरती को जलाएगी, ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ନି ପୃଥିବୀକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ। दूसरी अग्नि जो पवित्र आत्मा की है आपके गंदे जीवन को जलाएगी, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଗ୍ନି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଗ୍ନି ଆପଣଙ୍କ ଅସୁଚିତାକୁ ଦଗ୍ଧ और କରିବ। जो लोग नहीं सुधरे ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନାହିଁ भूसी के साथ गेहूं को भी अधलोक में डाला जाएगा, ଅଗାଡ଼ି ସହିତ ଗହମକୁ ବି ନର୍କରେ ପକାଯିବ और इसके बाद अथाह कुंड में भी डाला जाएगा। ଆଉ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ବି ପକାଯିବ। अब अधलोक की अग्नि अलग है, अथाह कुंड की अग्नि अलग है। ଆଉ ନର୍କର ଅଗ୍ନି ଅଲଗା, ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଅଗ୍ନି ଅଲଗା। बीड़ी पीना है पियो, मेरे बाप का क्या जाता, नरक जाओगे तो मेरा चमड़ा नहीं न जलेगा। ବିଡି ପିଇବ ତ ପିଅ, ମୋ ବାପାର କିଛି ଯିବ ନାହିଁ, ନର୍କ ଗଲେ ମୋ ଚମଡ଼ା ଜଳିବ ନାହିଁ। मत नहलाओ धुलाओ, गंदा गंदा काम करो, नीचे जाके डिस्को मारो। ନିଜ ମୋବାଇଲକୁ ଯଦି ଅସୁଚିଟାରୁ ସୂଚି କରିବ ନାହିଁ, ନର୍କ ଯାଇକି ନାଚିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ନିଆର କଷ୍ଟରେ। आज कौन मन फिराएगा? ଆଜି କିଏ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ? उस जमाने में नूह का जहाज प्राणदायक जगह थी। ଆଉ ସେ ଯୁଗରେ ନହଙ୍କର ଜାହାଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାର ଜାହାଜ आज ଥିଲା। हमारे लिए नया यरूशलेम प्राणदायक जगह है। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାର ଜାଗା। वो पुराने जमाने में आग से दुनिया नष्ट नहीं, पानी से जलमग्न करके संपूर्ण पृथ्वी को मिटा डाला। ସେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାବିତ କରାଇ ପୃଥିବୀକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ। इस पृथ्वी को अंत के दिनों में आग से जला के नष्ट किया ଏ जाएगा। ପୃଥିବୀକୁ ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ उस କରିବେ। युग में नूह के परिवार को जहाज में ले जाकर बचा लिया। ଆଉ ସେ ଦିନରେ ନହଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜାହାଜରେ ନେଇକି ରକ୍ଷା କଲେ। इस पृथ्वी को आग में जलाने से पहले यीशु के दूसरे आगमन में अपने जीवन की भूसी पवित्र आत्मा की अग्नि से जलाए हुए लोगों को उठाकर नए यरूशलेम में ले जाकर रख देगा। ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନର ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ଜୀବନର ଅଗାଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। तब पृथ्वी पर आग लगेगी, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଦଗ୍ଧ ହେବ। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, ସେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ। संपूर्ण पृथ्वी मट्टी में मिल जाए। ପୁରା ପୃଥିବୀ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ये तत्व हर एक तत्व तप्त होकर के गल जाएंगे, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ତରଳି ଦଗ୍ଧ ହେବ। पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। ପୃଥିବୀ ଆଉ ତାହାର କର୍ମ ଦଗ୍ଧ ହେଇଯିବ। परंतु आप में से बहुत से लोगों को प्रभु पृथ्वी को आग से जलाने से पहले यीशु के दूसरे आगमन में इस पृथ्वी से ट्रांसफर करके नए यरूशलेम में पहुंचाने का मन मेरे प्रभु के हृदय में है। ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଏପରି କଥା ଅଛି, ଏ ପୃଥିବୀ ଅଗ୍ନିରେ ନଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ आप ଚାହୁଁଛନ୍ତି। माने या न माने, इस सच्चाई को हिलाया मिटाया नहीं ଆପଣ जा सकता। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଏ ସତ୍ୟକୁ
बिल्कुल टळमळ करा जाई परिबो ना। आओ हम अपनी गलतियों को जाने, आसंतु आमे आपणा भूल को जाणु, पश्चाताप करने के लिए अनुताप करिबा पई अपने जीवन को चेक करें। आपणा जीवन को समीक्षा करू। कहीं आपने कोई अनैतिकता तो नहीं की है, लैंगिक रिलेशनशिप। आपण कोनोसी अनैतिक असुचि संपर्क तो रखी नांती कहा सहित। कहीं आपकी गर्लफ्रेंड के चक्कर में आप अपने नीचे का रिजर्वेशन कंफर्म और ऊपर का कैंसिल तो नहीं कर रहे हो। आपण एपरी कोनोसी गर्लफ्रेंड रो सकासु स्वर्गर सीट को कैंसिल करी नरक पय रिजर्व करी नांती। कहीं आप पत्नी के साथ और पति के साथ आपस में झगड़ा करके इस भूसी के कारण नरक की आग में जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। आपण निज स्त्री सहित विवाद करी कि आपणकर मृत्यु के बाद नीचे गया, वहां से वापस नहीं लौटा जा सकता। थरे नरक गले आउ फेरी आसीबार बाट। एक बार मृत्यु के बाद यीशु के साथ महिमा का देह पहन करके ऊपर चले गए तो वापस लौट नहीं सकते हैं। थरे जदि गौरवमय देह धरी स्वर्ग चली ठारे रहिबे। सब अपनी आंखें बंद कर, समस्त अपना चक्षु बंद करंतु। आप में से कौन कौन ऐसा है जिसका मन काट रहा है कि मुझसे गलती हुई है? आपण मानक मध्यरु किए कि एमति छंती जहार मन ताकू आघात करूछि हे कि मैं पाप करूछि। प्रभु, मैंने नशा किया है। हे प्रभु मो निशा सेवन करूछि। हे प्रभु, मैंने मोबाइल को गंदा किया हे है। प्रभु मो मोबाइल को। हे प्रभु, मैंने गर्लफ्रेंड बनाकर उसके साथ गलत व्यवहार किया हे है। प्रभु मो झियो फ्रेंड करिकि ता सहित हे दुर्व्यवहार प्रभु, करिछि। मैंने बॉयफ्रेंड के साथ में पाप किया है। हे प्रभु मो बॉयफ्रेंड सहित पाप करिछि। मैंने अपने माता पिता का अपमान किया मो है। अपना मां बापार अपमान करिछि। प्रभु, मैंने पत्नी के साथ पिटाई की है। मो स्त्री को मारिछि प्रभु। मुझे क्षमा करो। मते क्षमा करो प्रभु। ऐसे बोल के प्रार्थना करने वाले कौन हैं? एमती कहेगी को माने आज प्रार्थना किनको करू। किनको समझ में आ गया कि आज मेरे जीवन में भूसी है? क्यों माने आज बुझी पारले मो जीवन रे जिनको अगाड़ी अछि महसूस हो रहा है कि मेरे जीवन में भूसी है, जो माने अनुभव करि पारले मो जीवन रे अगाड़ी अछि अपने बोले पैरों के बल खड़े होकर के पश्चाताप करें। आपण निज पाद रे ठिया ही जानतु प्रभु, और मुझे अनुताप क्षमा करंतु। कर। प्रभु मते क्षमा करो बोले मैं डाकंतु। मोबाइल को बपतिस्मा देना चाहता हूँ। आज मो मोबाइल को बपतिस्मा देबा आज के बाद मैं गर्लफ्रेंड के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। आज सहित मो गर्लफ्रेंड सहित कौन से आज दुर्व्यवहार के बाद करिबे में मैं तंबाकू और बीड़ी और सिगरेट और भांग नहीं खाऊंगा। आज ठारू मो कौन से निशा सेवन करिबी नाही। दिल की गहराई से मांगो, हृदयर गभीरतारु मागो। पुकार लो अपने परमेश्वर से। डाको प्रभु को डाको, अपना ईश्वर को डाको। एक दूसरे को देख के खड़े होने में कोई दम नहीं है। एक आरे को देखि कि ठियाले किछि लाभ नहीं। जब तक आपका संबंध परमेश्वर के साथ निकटता के साथ नहीं होगा, काम नहीं चलेगा। से पर्यंत आपनकर संपर्क ईश्वर को सहित लागिबो नाही, किछि काम या लाभ तो नहीं। अनंत जीवन है या तो अनंत मृत्यु है। अनंत जीवन मिलिबो नले अनंत नरक मिलिबो। कमान आसो। कमान अपने परमेश्वर के सामने पुकारे, अपना प्रभु को डाकंतु। पुकारे। ओ होलो, सब अपनी आंखें बंद करके पुकारते रहे। समस्ते चक्षु बंद करि डाको पकांदु। अपने आंखों से आंसू बहाकर अपने परमेश्वर के सन्मुख रोते हुए पश्चाताप करें। चक्षु अश्रु झराई अनुताप करिकि प्रार्थना करंतु। हमें मिले आपका समय है। हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, Yes, Lord. तेरी सामर्थ से, Yes, Father.